सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं सुबह से अभी पैकिंग कर रहा था क्योंकि आज मुझे खीरगंगा के लिए निकलना है। तो जो सामान मुझे ले जाना था वो मैंने इसमें डाल दिया है। एक्चुअली वेट बढ़ाना तो नहीं चाह रहा था, बस गिम्बल वगैरह और कैमरा के इक्विपमेंट्स हैं तो वेट तो बढ़ ही गया है। तो अभी का प्लान ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने, वहाँ से निकलूँगा सीधा खीरगंगा के लिए। सो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के 11, थोड़ा लेट हो गया हूँ बट अभी यहाँ पे आया हूँ ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा निकलूँगा खीरगंगा ट्रक के लिए। सो खीरगंगा ट्रक जाने के लिए आपको यहाँ पहले कसोल से बरसैनी जाना पड़ेगा। बरसैनी आप प्राइवेट बस से भी जा सकते हैं और यहाँ प्राइवेट काफ़ी कार वगैरह भी चलती हैं तो उससे किसी से पहुँच सकते हैं। तो बरसैनी पहुँचने के बाद वहाँ से आप खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर सीधा खीरगंगा का ट्रैक करूँगा और मिलते हैं आपसे बरसैनी पर। सो गाइस फाइनली अपना खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट हो गया है और मैं बरसैनी पर रुका था कार से, वहाँ से पैदल आना पड़ा है। उधर डैम पर शूट नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने वहाँ शूट नहीं किया। तो इधर से इतना पैदल आया हूँ और फिर यहाँ पे बाकी शूट कर रहा हूँ और काफ़ी लेट हो गया हूँ ट्रैक के लिए। तो आप जल्दी से व्यू देख लो, उसके बाद निकलते हैं। भाई आई थिंक 2 से 3 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। बार बार जैकेट उतार रहा हूँ फिर पहन रहा हूँ, उतार रहा हूँ फिर पहन रहा हूँ। उतार दो तो पसीने में जो हवा लगती है उससे ठंड लगने लगती है, पहन लो तो वापस गर्मी लगने लगती है। बहुत गंदी सांस फूल रही है भाई। ये लॉकडाउन में जो घर पर पड़ा रहा हूँ ना, इससे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ा है। एक्चुअली एक्सरसाइज वगैरह घर पर करते रहना चाहिए। बहुत बॉडी अनफिट अब यहाँ आके पता चल रहा है, लेकिन भाई कंप्लीट तो करना ही है। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ओके तो भाई बरसैनी से निकले हुए घंटा हो गया है और छोटे मोटे स्टॉप तो लिए थे रास्ते में, बट अभी थोड़ा सा भूख वगैरह लग गई। पराठा खा के निकला था तो मैगी वगैरह खाने के लिए रुक गया हूँ। सोच तो रहा था बहुत कम स्टॉप लूँगा ऊपर जाते वक्त, और क्या करूँ इतना छोटा सा बैग नहीं उठाया जा रहा अभी। तो भाई चलो मैगी वैगी खाते हैं फिर आगे मिलते हैं किसी अच्छे व्यू पर। गाइस अभी ट्रैक स्टार्ट किया कुछ 1 घंटे हुआ था तो ये भाई मुझे मिले। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम हिमाचल से ही हैं सर। कैसा लगा खीरगंगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है और मैं तो बोल दूंगा कि आपके जो ऑडियंस हैं वो यहाँ सभी यहाँ विजिट करें। बहुत मतलब थोड़ा हार्ड ट्रैक भी है, एक अलग फील है यहाँ पे। एंजॉय किया आपने? और बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय। महादेव का दर्शन हो गया? ओके चलिए भाई, हर महादेव। ओके भाई ठीक है। सो भाई मुश्किल से भी 10 मिनट का ट्रैक और कंप्लीट किया है और भाई बहुत गंदी हालत ख़राब हो रही है।
लॉकडाउन में इतना अनफिट हो गया और पता चल रहा है, नो एक्सरसाइज नो जिम। और यार क्या हुआ ना, अभी जब बरसैनी से मैं कसौल से जब बरसैनी आ रहा था तो बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था, इसलिए ट्रक बहुत लेट में स्टार्ट किया है। और अगर जल्दी नहीं पहुंचा तो अंधेरा भी हो जाएगा, और अंधेरे में तो और ज़्यादा मुश्किल लगेगा बिकॉज आगे कुछ दिखेगा नहीं और रास्ते बहुत पतले पतले से हैं। सो इस कैमरा रखते हैं बैग में और सीधे जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं। तो भाई अप्रॉक्स 8 किलोमीटर कंप्लीट कर रही हैं। और भाई अगर खीरगंगा आना तो जल्दी निकलना, बिकॉज कल क्या हुआ ना, सैटरडे संडे वजह से परछानी से कसौल से परछानी आने तक भी बहुत ट्रैफिक था, फिर ऊपर आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज कम से कम कल 10,000 लोग यहाँ से गए हुए हैं। तो अभी मैं कैमरा बैग में रखता हूँ बिकॉज आज पहुँचते हुए तो रात ही हो जाएगी और शायद थोड़ा ट्रैक मुझे रात में भी करना पड़े। ओके, तो बाकी का शूट होगा मैं सुबह करूँगा। ओके, बाय बाय। तो भाई अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैं अभी हूँ खीरगंगा में। एक्चुअली मैं पहुँच तो कल रात ही गया था, बट भाई जो कल इतनी भीड़ हुई थी यहाँ सैटरडे संडे के लिए, और कल तो रात में टेंट भी नहीं मिल रहा था। हम लोग इधर ही किसी चिमनी वाले रेस्टोरेंट या कैफ़े टाइप का वहाँ पे सब सो गए थे। एक कैफ़े में कम से कम 25-30 लोग सो रहे थे। तो रात में चिमनी वगैरह लगी हुई थी तो इतना ठंड लगी नहीं। तो अभी मैं रुक गया हूँ चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद अपन नीचे वापस उतर जाएंगे। और भाई एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि आना तो संडे को मत आना, बहुत गंदी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। भाई टेंट नहीं मिल रहे थे, कम से कम आने के बाद 1-2 घंटे हम लोग टेंट के लिए ढूंढे, इतनी लंबी ट्रैक करके आए। 1-2 घंटे पूरा सिर्फ ढूंढा ही गया है कि टेंट, फिर कुछ नहीं मिला। तो इधर एक कैफ़े टाइप का था, उसमें चिमनी लगी हुई थी, उसमें रात बिताई है। अभी मैं चाय पीने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं रात में रुका हुआ था। एक्चुअली टेंट वगैरह तो मिले नहीं थे, तो ये कुछ होम स्टे टाइप का कैफ़े है और यहाँ पर मैं रुका हुआ था। अब तो खाली हो गया, रात में खचाखच भरा हुआ था और इधर ही अपन सो गए थे। और इतनी गंदी ठंड लग रही थी। ये जो टेंट वाले हैं उन्होंने सिर्फ एक चादर सबको दी हुई थी क्योंकि कल इतने ज़्यादा लोग आ गए थे। भाई खीरगंगा पहले जैसा नहीं रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। 5-6 हज़ार लोग आ गए। ये देखो मैं यहाँ पर रुका था और ये एक चादर हम लोगों को दी गई थी। इसी में रात में ठंड में रात गुजारी है और बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो गाइस मैं रात में जहाँ रुका था तो भाई लोग भी सब साथ में ही रुके हुए थे। तो भाई भी सब दिल्ली से ही हैं। चलो भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, सबके नाम। My name is Shreyas from Delhi. ओके, Akash. Akshay. अभिषेक त्यागी फ्रॉम दिल्ली। नांगलो यमुना पार यूनिवर्सिटी का चैंपियन दर रो में। कैसा लगा भाई खीरगंगा कल? बहुत सॉलिड है भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। थोड़ा क्राउडेड है। क्राउडेड थोड़ा सा हार्ड रह जाता है लेकिन कुछ नहीं हो जाता। और ट्रैक ब्रेक में भाई कल रात को चादर के स्ट्रगल कर रहे थे सब, इधर उधर से चादर। भाई जो टेंट वाले उन्होंने सिर्फ एक ही चादर दी हुई थी, मैं बता चुका हूँ। काफी ज्यादा रम मार के बैठे हुए थे भाई हमारे। हम तो पीते नहीं पर्सनल टेंट है इधर। हाँ इधर भाई अपना टेंट भी लेकर आए हुए थे, ये टेंट लगा हुआ है इधर। और ये हमारे राजा भाई से मिलो। ये राजा भाई यहाँ के करता धरता। हेलो, सबसे बढ़िया कभी भी आना तो भाई को देखो यहीं मिल जाएंगे। क्या नाम है आपके टेंट का? हमारा नाम है शिव सागर। शिव सागर टेंट। ओके, शिव सागर पे आके रुकना। कल तो भाई बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे तो सर्विस तो भाई थोड़ी ऊपर नीचे हो ही गई थी। कोई नहीं, मजा आया। कोई नहीं भाई, लेकिन मजा हमें बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। चलो भाई अब नीचे उतरने का टाइम हो गया, निकलते हैं अब यहाँ से। ओके, बाय बाय। बाय।